प्राइम टाइम में बात इश्क की एक ऐसी आग की करते हैं जिसने कई जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। वैसे तो मामला छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इसके खून के छींटे छत्तीसगढ़ से चेन्नई तक जा पहुंचे। शुरुआत इसके इंस्टाग्राम पर प्यार से होती है, लेकिन यह प्यार एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे देता है। किसी को यकीन नहीं था कि एक महिला जो बच्चों की मां है, वो अपने से 15 साल छोटे युवक के प्यार में अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रच देती है। आखिर कैसे इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 15 साल छोटे आशिक से प्यार, 3 बच्चों की मां का खूनी इश्क, इंस्टाग्राम पर लव और साजिश, खूनी इश्क, छत्तीसगढ़ टू चेन्नई। बलौदा बाजार का बटगन गांव। सुबह का वक्त था, चिड़ियां चहचहा रही थीं। लोग घरों से बाहर भी नहीं निकले थे। तभी गांव में रहने वाली चंद्रिका बाहर से घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होती है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसका सुहाग उजड़ चुका था। उसके पति अमृत गिरी की लाश सोफे पर पड़ी थी, सिर फूटा हुआ था, आसपास खून ही खून बिखरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर पर धारदार हथियार से वार किया हो। चंद्रिका शोर मचाकर लोगों को बुलाती है। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर अमृत को इतनी बेरहमी से किसने मारा? अमृत की किससे दुश्मनी थी? पुलिस जांच में जुट चुकी थी, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं लग रहा था। चंद्रिका उस दिन घर से बाहर थी, लिहाजा चंद्रिका शक के दायरे से बाहर थी। घर के अंदर भी लोगों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। साथ ही घर के अंदर किसी मोबाइल की लोकेशन भी पुलिस को नहीं मिली थी। पच्चीस तारीख को ग्राम वडगन में हत्या हुई थी। अमृत गिरी नाम का शख्स था, उसकी हत्या हुई थी। फल व्यापारी था, पूर्व में शराब का धंधा भी करता था। तो मौके पर पहुंचे तो वहां पे सोफे पे उसकी लाश पड़ी हुई थी और सर पे काफी गहरी चोट लगी हुई थी। उस पर चूंकि कई लोगों से उसने उधारी ली थी और कई सारे एंगल्स आ रहे थे, इसलिए खोजने में बहुत परेशानी होती कि किसने मारा है। तो धीरे धीरे करते करते सूक्ष्मता से गवाहों का सभी का अपना कथन लिया। उसकी फैमिली पे ही मेन डाउट गया। फिर उसकी वाइफ का इंट्रोगेशन किया कि उसको कॉल डिटेल्स और बाकी चीज खंगाले गए। पुलिस के लिए अमृत की हत्या चुनौती बन चुकी थी। चंद्रिका के बयान थोड़े संदिग्ध लग रहे थे। पुलिस का शक धीरे धीरे चंद्रिका पर बढ़ता जा रहा था। पुलिस को यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि सवाल यही था कि 2 बेटियों और एक बेटे की मां चंद्रिका आखिर ऐसा क्यों करेगी। लेकिन जब कहीं से कोई और सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने चंद्रिका से पूछताछ की। चंद्रिका गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में सच बाहर आ गया। और ये सच इतना खौफनाक था कि पुलिस भी हैरान रह गई, जिसकी शुरुआत करीब 4 साल पहले ही हो चुकी थी। चंद्रिका और अमृत की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। अमृत फल बेचने जाता और चंद्रिका घर के कामों से निपटकर मोबाइल चलाती रहती। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी पहचान बिहार के रहने वाले टुन्ना कुमार से होती है। टुन्ना कुमार चेन्नई में रहकर काम करता था। ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। चंद्रिका अपने से 15 साल छोटे युवक के नजदीक आने लगी थी और ये रिश्ता मुलाकातों तक पहुंच गया था। टुन्ना कुमार चेन्नई से मिलने आता और चंद्रिका उसके साथ घूमने फिरने लगी। होटलों में दोनों वक्त बिताने लगे। चंद्रिका अपने बच्चों को उससे टुन्ना अंकल कहकर मिलवाती थी। दोनों के बीच अवैध संबंध बन चुके थे और इसकी भनक चंद्रिका के पति अमृत गिरी को लग चुकी थी। अमृत ने चंद्रिका को ये सब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन चंद्रिका अपनी मोहब्बत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद चंद्रिका ने ऐसी साजिश रची कि आए दिन होने वाला झगड़ा ही खत्म हो जाए।
चंद्रिका अपने आशिक को चेन्नई से बुलाती है। जब अमृत फल बेचने के लिए बाहर गया, उसी दौरान धारदार हथियार लेकर अपने आशिक को घर में छिपा देती है और खुद बच्चों को लेकर गांव से बाहर चली जाती है ताकि किसी को शक न हो। रात में अमृत गिरी घर आता है, खाना खाकर सोफे पर लेट जाता है और इसी मौके की तलाश में था टुन्ना कुमार। टुन्ना कुमार धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर देता है और जब उसकी सांसें थम जाती हैं तो वो चुपके से निकलकर भाग जाता है और चेन्नई पहुंच जाता है, जिसे अब पुलिस गिरफ्तार कर बलौदा बाजार ले आई है। योजना बनाई इस अपने प्रेमी के साथ कि तुम अगर इसको मार दोगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे से साथ में रह सकते हैं। इस बहकावे में टुन्ना शर्मा आ गया। फिर 24 की रात को 24 की रात को चंद्रिका गिरी जो है ये रायपुर गई थी। रायपुर अपने लवर से मिलने वहाँ से आई। अपने पति को पति उसमें नहीं था घर में, ये लेके आई और टुन्ना शर्मा को घर में ऊपर छिपा दी और बाकी सारे परिवार को लेकर लटेरा चली गई नाचा कार्यक्रम देखने के लिए। रात में फिर जो आरोपी था वो आया तो मृतक सोफे पे ही सोया हुआ था। उसने टंगिया जो चंद्रिका गिरी द्वारा उसको दी गई थी उससे मृतक को मारा और फिर वहां से फरार हो गया। टुन्ना कुमार इतना शातिर था कि जब वो चंद्रिका के घर में छिपा तो अपना मोबाइल बंद कर लिया था, जिसके चलते पुलिस को कोई मोबाइल लोकेशन नहीं मिली। चंद्रिका ने घर से बाहर जाकर खुद को भी शक के दायरे से दूर रखा, लेकिन दोनों की खौफनाक मोहब्बत पुलिस की नजरों से छिप नहीं सकी और अब हत्यारी पत्नी और उसका 15 साल छोटा आशिक सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल उन बच्चों का है जिनके सिर से पिता का साया छिन गया और मां सलाखों के पीछे है। शायद चंद्रिका ने भी नहीं सोचा होगा कि इंस्टाग्राम की इस मोहब्बत का इतना खौफनाक अंजाम होगा कि कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। विस्तार न्यूज के लिए बलौदा बाजार से अजय यादव की रिपोर्ट।